इस वीडियो में horse4um.com पर अपने स्टड फार्म की प्रोफाइल बनाने के बाद अपने घोड़ों को लिस्ट करने की प्रक्रिया बताई जाएगी। इसमें सबसे पहले तो आपको अपने पर्सनल यूज़र अकाउंट से लॉगिन होना पड़ेगा। ये देखिए मैं लॉग्ड इन हूँ, मेरा नाम आ रहा है। जब आप लॉग्ड इन होंगे तो आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे, यहाँ पर एक लिस्ट आ रही है जिस पे लिखा हुआ है यू ओन मैनेज द फॉलोइंग प्रोफाइल्स। यहाँ पे उन प्रोफाइल्स की लिस्ट आएगी जो या तो जिसके आप ओनर हैं या फिर जिसमें आप प्रोफाइल हेल्पर हैं। यहाँ पर आप दो देख रहे हैं, जीप स्टड फार्म एंड थार स्टड फार्म। डेमो वीडियो में मैंने थार स्टड फार्म आपके सामने बनाया था, बाद में मैंने जीप स्टड फार्म भी बना लिया। दो स्टड फार्म हमने इसलिए बनाए हैं ताकि हम बाद में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें कि कैसे जब घोड़ा एक फार्म से सेल होकर दूसरे में जाएगा तो उसका ट्रांसफ़र कैसे होगा। इसलिए हम लोगों ने दो स्टड फार्म्स बनाए हैं। अभी इस वीडियो में हम लोग घोड़े को लिस्ट करने की प्रक्रिया देखेंगे। आइए थार स्टड फार्म को क्लिक करते हैं। ये थार स्टड फार्म की प्रोफाइल खुल गई। ये वो है जो पब्लिक देखेगी, ये पब्लिक व्यू में आ रहा है। अभी आपको अपनी चीज़ों को एडिट करने के लिए इसमें एडमिन पैनल में जाना पड़ेगा। चूँकि मैं लॉग्ड इन हूँ और इस स्टड फार्म का ओनर हूँ, इसलिए आप देखेंगे यहाँ एक टैब आ रहा है, बटन आ रहा है एडमिन पैनल के नाम से। मैं उस बटन को दबाऊंगा, एडमिन पैनल। ये हमारा एडमिन पैनल खुल गया। यहीं से सारी चीज़ों की होगी। पिछली वीडियो में जो आपने देखा था कि इस स्टड फार्म की जो बेसिक डिटेल्स थी वो हमने यहीं से डाली थी। अभी हमें घोड़ों की लिस्टिंग करनी है। तो आप देखें इसमें कई टैब्स बने हुए हैं, वेलकम टेक्स्ट, हॉर्सेस, प्रोफाइल डिटेल्स, मीडिया, इवेंट्स, वैकेंसीज एंड विजिटर्स। हम लोग हॉर्सेस पे क्लिक करेंगे। हॉर्सेस पे क्लिक करने से अभी देखिए ये हॉर्सेस की पेज खुली। इसमें अभी चूँकि हमने किसी हॉर्स की लिस्टिंग नहीं कर रखी है इसलिए उनकी लिस्ट नहीं आ रही है। यहाँ पर आप देखेंगे एडमिन पैनल हॉर्सेस लिखा हुआ है, उसके उस हेडर के नीचे दो टैब हैं, एक है हॉर्स लिस्ट, एक है हॉर्स ट्रांसफर्स। हॉर्स लिस्ट जो मैंने अभी बोला, और हॉर्स ट्रांसफर्स में उन घोड़ों की बात आएगी जो घोड़े या तो आपने किसी को ट्रांसफ़र कर दिए हैं या किसी और ने आपको ट्रांसफ़र किए हैं। इस पर हम लोग बाद में आएंगे। अभी हम लोग वापस हॉर्स लिस्ट को क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे नीचे एक टैब आ रहा है जिसमें लिखा हुआ है लिस्ट अ हॉर्स। हम लोग इसको क्लिक करेंगे घोड़ों को लिस्ट करने के लिए। यहाँ पर आ गया। चलिए घोड़े का नाम हम लोग देते हैं पारस। जेंडर कॉल्ट ऑब्लिक स्टैलियन। कॉल्ट और स्टैलियन को हम लोगों ने एक साथ ही रखा है, एक ही कैटेगरी में। ब्रीड डेमो पर्पज़ के लिए हम लोग सबकी ब्रीड मारवाड़ी ही रखेंगे। यहाँ पर हाइट है। हाइट ज़रूरी नहीं है कि आप दें, ये आपके लिए ऑप्शनल है, क्योंकि कई बार अगर कॉल्ट बहुत छोटा है, 6 महीने का, 8 महीने का, तो हाइट नहीं देते लोग, तो उस हालत में आप बिना हाइट के भी डाल सकते हैं। अभी मैं हाइट इसमें नहीं डाल रहा। इसके बर्थ का ईयर मैं ले रहा हूँ, चलिए 2018। यहाँ पर आप एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जब भी किसी घोड़े की लिस्टिंग करेंगे तो उसके जन्म का साल आपको देना पड़ेगा, और ये आपके पास कब से है उसका कम से कम साल आपको देना पड़ेगा। यदि जन्म की तिथि पूरी तरह से आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी याद है तो एटलीस्ट आपको साल तो देना ही पड़ेगा। यहाँ पर जैसे आपको लगता है कि आपका घोड़ा 10 साल का है तो आप आराम से उसको जोड़ लें कि अगर 2022 में 10 साल का है तो इसका जन्म 2012 में हुआ होगा। इस तरह से आप साल निकाल सकते हैं। यहाँ मैं उसकी पूरी ही तिथि दूंगा ताकि डेमोन्स्ट्रेशन अच्छे से हो जाए। 2018 अप्रैल, और दिन मैं ले लेता हूँ 8। फिर मुझे ये बताना है कि मेरे पास कब से है, तो कम से कम साल तो बताना ही पड़ेगा। तो मैं बोलता हूँ कि मेरे पास 2021 से है। मंथ मुझे याद नहीं है तो चलिए मैं नहीं लिखूँगा। उसके नीचे फ़ोटो है। फ़ोटो आप यहाँ कंपलसरी नहीं है, यहाँ से आप फ़ोटो दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। अगर अभी नहीं देंगे तो बाद में उसको ऐड कर सकते हैं। फिर नीचे आई डिक्लेयर विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लॉज को एक्सेप्ट किया मैंने और सबमिट क्लिक कर दिया। ये हमारे घोड़े की लिस्टिंग हो गई। अभी मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। यहाँ देखिए कि ये नीचे लिस्ट में एक घोड़े का नाम आ गया। ऐसे ही आप जितने घोड़ों का करेंगे इसमें आता चला जाएगा, वो 2 हो या 20 हो या 50 हो या 100 हो। अभी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हम लोग आगे चलते हैं। ये जो पारस घोड़ा है इसके नीचे देखिए लिखा हुआ है, एक तो रिमूव लिखा है, आप हटा भी सकते हैं, लेकिन हटाएंगे फिर भी वो दिखेगा कि आप ये घोड़ा था, आपने हटा दिया। उसके नीचे है ऐड एडिट डिटेल्स। हम लोग ऐड एडिट डिटेल्स पे भी क्लिक करेंगे। यहाँ से हम लोग इस घोड़े की बेसिक जानकारियाँ डाल सकते हैं।
डालने को हम लोग क्या क्या डाल सकते हैं, सबसे पहले तो बेसिक है वही हम लोग देखें। जैसे इसका जेंडर देखिए लिखा हुआ है जेंडर कॉल्ड स्टेलियन, उसको आप चेंज कर सकते हैं क्योंकि हो सकता है एंट्री के समय आपने गलती से कुछ और क्लिक कर दिया हो। उसके बाद है ब्रीड, यहाँ पे मारवाड़ी लिखा है लेकिन ये भी हो सकता है कि वहाँ हड़बड़ी में कोई और टाइप गलती से मारवाड़ी दब गया हो, लेकिन आप इसको काठियावाड़ी करना चाहते हैं तो आप देखें उसके बगल में एक एडिट का आइकन बना हुआ है, उसको क्लिक करेंगे तो ये लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ से आप जो भी ब्रीड डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं, लेकिन आपको नीचे रीज़न देना पड़ेगा कि आप क्यों चेंज कर रहे हैं। मैंने उसको क्लोज़ कर दिया। फिर देखिए हाइट है, हाइट हमने वहाँ से नहीं डाला था, यहाँ से डाल सकते हैं। उसके नीचे का जो एडिट आइकन है मैंने उसको क्लिक किया, यहाँ से आ गया हाइट देने के लिए। मैंने हाइट चलिए लिखा 63 और बगल से मुझे स्केल चुनना पड़ेगा। स्केल में तीनों है, सेंटीमीटर्स, इंच, हैंड। मैं इंच चुन रहा हूँ और फिर वही आई डिक्लेयर विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला क्लॉज मुझे एक्सेप्ट करना होगा और सबमिट कर दिया मैंने। हाइट डिटेल चेंज हो गया। अभी मान लीजिए आपका कॉल्ट है 1.5 साल का है, उसकी एक हाइट है 61, 62 वॉटेवर, वो आपने डाल दी। 6 महीने बाद या 1 साल बाद उसकी हाइट बढ़ जाती है 64, 65, 66 कुछ भी होती है, आप फिर से उसको डालेंगे। लेकिन पहले जो आपने 62 या 63 जो भी डाला वो भी दिखेगा पब्लिक को कि फलानी डेट में आपने 62 लिखा था, आज की डेट में 65 है। उसके नीचे आ जाते हैं कलर है, और पहले मैं फ़ोटो इसकी अपलोड करता हूँ। ये देखिए पारस का ऊपर घोड़े की जो तस्वीर बनी हुई है वहाँ कैमरा है, मैंने उस कैमरे को क्लिक किया, पॉपअप विंडो आ गया जिसमें हम इमेज अपलोड कर सकते हैं। मैंने इमेज वाले टेक्स्ट बॉक्स के अंदर क्लिक किया, फ़ोटो लाइब्रेरी सेलेक्ट किया और अपनी गैलरी से जाकर मैंने एक फ़ोटो ले ली। इस फ़ोटो को मैंने चूज़, यहाँ पर आ जाएगा, आई डिक्लेयर विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्लॉज एक्सेप्ट करना पड़ेगा, सबमिट किया, ये इमेज अपलोड हो गया। पहले मैंने इसलिए फ़ोटो अपलोड किया ताकि उसके हिसाब से कलर हम लोग डिसाइड कर सकें। अभी हम लोग कलर के नीचे का जो एडिट आइकन है उसको क्लिक करेंगे। यहाँ पर कलर सिलेक्शन के लिए एक विंडो आ गया, पॉपअप विंडो, उसके अंदर हम लोग जाएंगे। जो घोड़े का कलर है वो डार्क बे है, वो हमने डार्क बे सेलेक्ट कर लिया। आई डिक्लेयर विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लॉज को एक्सेप्ट किया, सबमिट किया, कलर हैज़ बीन अपडेटेड। उसके नीचे बर्थ है, ऐसा हो सकता है कि पिछली बार आपने बर्थ कुछ में कोई कमी रह गई हो, आप उसको चेंज कर सकते हैं सामने के एडिट आइकन को दबाकर, लेकिन वो दिखेगा कि पहले आपने ये लिखा था और अभी आपने ये लिखा। उसके बाद हमने डेथ का दिया है कि यदि कोई घोड़ा छूट जाता है तो आप उसकी डेट ऑफ डेथ भी यहाँ डाल सकते हैं। वो घोड़ा नहीं रहेगा लेकिन उसका एक इतिहास यहाँ पे सदा के लिए लिखा हुआ रहेगा। ये इसकी बेसिक जानकारियाँ हैं। इसके नीचे और भी ढेर सारी जानकारियाँ डालने की हैं, लेकिन वो प्रॉपर ढंग से मैं दूसरी वीडियो में बताऊँगा। इस वीडियो के लिए इतना ही।